हेलो गाइज। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस एग्ज़ाम जो 18 जनवरी 2019 को हुआ था। तो शिफ्ट फर्स्ट का जीके जीएस क्वेश्चंस। अगर आप आरपीएफ का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। आपका पहला सवाल है, खेल में संगठन फिला किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा कुश्ती से। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन। आपका अगला प्रश्न है, फॉर्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो ध्वज किसको दर्शाता है? तो ऑप्शन डी खतरा, ये धीमा होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन बी बोरी वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है ओट्टम थैडल। ऑप्शन सी ओट्टम थैडल। अगला प्रश्न है, सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है? ऑप्शन बी 1.54। सेंधा नमक का अपवर्तनांक 1.54 है। ये 18 जनवरी 2019 को आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में स्थित है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न है, बाराबती स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो बाराबती स्टेडियम उड़ीसा में स्थित है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 69। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन सी असम केंद्र शासित प्रदेश नहीं, ये भारत का राज्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन डी बृहस्पति को विशालकाय ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम नियासिन है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, कुवैत का मुद्रा नाम क्या है? यानी कि कुवैत का मुद्रा का क्या नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुवैती डायनर। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद आपका ऑप्शन ए वैदिक संस्कृत भजनों का एक संग्रह है। आपका अगला प्रश्न है, हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो हरिद्वार शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 1979। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा प्रावधान नहीं है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। अगला प्रश्न है, हाइडेस्पेस की लड़ाई कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 326 ईसा पूर्व। आपका अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक एक जन्म को दर्शाता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न है, खाली स्थान को भरना है। एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी यूएनडीपी और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। खाली स्थान पर क्या भराएगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी समावेशी विकास। समावेशी विकास एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। आपका अगला प्रश्न है,
FDI का विस्तार क्या है, यानी FDI का फुल फॉर्म क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को खाली स्थान के रूप में माना जाता है। खाली स्थान पर क्या भराएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रस्ट। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को क्रस्ट के रूप में जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, सल्फर के लिए प्रतीक क्या है, यानी सल्फर का यूनिट क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा एस। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारत का विधि आयोग एक है, क्या है? खाली स्थान पर आप क्या हो आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत का विधि आयोग एक गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। आपका अगला प्रश्न है, चड्डा कप खेल से संबंधित है। चड्डा कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खंडेसी। खंडेसी एक आधिकारिक राजभाषा नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, इयान जेम्स थेरेपे किस खेल से जुड़े हैं? इयान जेम्स थेरेपे तैराकी से जुड़े हैं। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, बिपिन चंद्रपाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो बिपिन चंद्रपाल ने न्यू इंडिया समाचार पत्र शुरू किया था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। न्यू इंडिया एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। आपका अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच मान होगा क्या? तो पीएच मान 5.6 होगा तो अम्ल वर्षा होगी। आपका अगला प्रश्न है, किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन फौना कहलाता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, असम का राज्य पक्षी क्या है? तो असम का राज्य पक्षी ऑप्शन ए सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बत्तख। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, खाली स्थान वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मायोपिया। मायोपिया वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता। आपका अगला प्रश्न है, संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम से। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक ऑप्शन ए राम मोहन राय हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो कार्य की एसआई इकाई आपका ऑप्शन ए जूल है। आपका अगला प्रश्न है, कैट में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? कैट यानी बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19 जोड़े। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूसरा अनुसूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उत्तकों के अध्ययन को उत्तक विज्ञान कहा जाता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, विश्व धरोहर स्थल हेरिटेज एलोरा केव्स किस राज्य में स्थित है? एलोरा केव्स तो आपका ऑप्शन सी महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा नागालैंड की राजधानी कोहिमा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है,
भारतीय आइंस्टाइन के रूप में किसे कहा जाता है, यानी किसे नाम है भारतीय आइंस्टाइन के रूप में किसे नाम दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागा अर्जुन को भारतीय आइंस्टाइन के रूप में जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, डल झील किस शहर में स्थित है? तो डल झील श्रीनगर में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? 2019 के अनुसार ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, नितिन जयराम गडकरी। आपका अगला प्रश्न है, एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा CH3COOH2, ऑप्शन बी। ये 50 क्वेश्चन GS/GK का पूछा गया था 18 जनवरी 2019 में RPF कांस्टेबल के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करके बेल आइकन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करके। मिलते हैं हम अगले वीडियो में सिर्फ 2 का क्वेश्चन लेकर। तब तक बेस्ट ऑफ लक फॉर योर RPF कांस्टेबल एग्जाम। थैंक यू।